जब भारत मां पर दुश्मन देश ने बुरी नजर डाली तो उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की सेना को तो उन्होंने हरा दिया, लेकिन अपने ही देश में अपने ही लोगों से अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। दरिंदे उसकी पत्नी के जिस्म से कपड़े नोचते रहे और वो लाचार होकर देखता रहा। देश के लिए दुश्मन मुल्क से लड़ जाने वाला जवान अपने ही घर में आदमखोर बन चुकी भीड़ से कैसे लड़ता। ये दर्दनाक और समाज के लिए शर्मनाक कहानी है मणिपुर की, जो दरिंदगी एक वीडियो में सामने आई है, जिसे देख सारा देश दहल गया है। उसमें शामिल एक पीड़िता सेना के एक जवान की पत्नी थी। इंडियन आर्मी में सूबेदार पद से रिटायर सेना के जवान को अपनी आंखों के सामने भीड़ को अपनी पत्नी के साथ बदसलूकी करते देखने को मजबूर होना पड़ा। हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया ने पीड़िता और उनके पति रिटायर्ड फौजी से बातचीत की। रिटायर्ड सूबेदार अपनी पत्नी के बारे में बताते हैं। इस घटना के बाद वो डिप्रेशन में चली गई। वो हमारे बच्चों के कारण सामान्य होने की कोशिश कर रही है। मैंने कारगिल युद्ध के दौरान जंग का मैदान भी देखा है। सेना से रिटायर होने के बाद मैं अपने घर आया, अपने लोगों के पास आया था, लेकिन अब लगता है मेरी अपनी जगह जंग के मैदान से ज्यादा खतरनाक है। पीड़िता ने बताया, हम दो महिलाओं को बंदूक की नोक पर भीड़ ने कपड़े उतारने को मजबूर किया। उन्होंने कपड़े ना उतारने पर हमें जान से मारने की धमकी दी। वो हमारे साथ भद्दी हरकतें कर रहे थे, हमें नचा रहे थे, परेड करा रहे थे। वो सारे लोग जंगली जानवरों से भी बुरा व्यवहार कर रहे थे। हजारों की भीड़ में वो हमारे गांव बीफनौम 4 मई को आए थे। उन्होंने घरों को जलाना शुरू कर दिया। सारे गांव वाले जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इसी दौरान मेरी पत्नी मुझसे बिछड़ गई। वो 4 अन्य लोगों के साथ जंगल में पेड़ों के पीछे छुप गई। कुछ हमलावर जो हमारी बकरियों और मुर्गियों का पीछा करते हुए जंगल की ओर आए, उन्होंने मेरी पत्नी और 4 लोगों को वहां छुपा हुआ देख लिया। इस घटना की दहशत रिटायर्ड फौजी की आंखों में साफ देखी जा सकती थी। उन्होंने बताया, मेरी पत्नी के साथ एक महिला थी जिसकी गोद में बच्चा था और बाकी 3 लोग एक ही परिवार के थे। 21 साल की बेटी, उसका 19 साल का भाई और उसके पिता। जब उनको पकड़कर भीड़ के सामने लाया गया तो इसी दौरान वहां एक पुलिस वैन थी। 5 लोग बचने के लिए पुलिस वैन में छुप गए, लेकिन भीड़ ने पुलिस वालों से मेरी पत्नी और 4 अन्य लोगों को छीनकर अपने कब्जे में ले लिया। मैं उन्हें, मेरी पत्नी और बाकी 4 को दूर तक ले जाते हुए देख सकता था। तीनों महिलाओं को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया। गोद में बच्चा ले जा रही महिला को बाद में भीड़ में से कुछ लोगों ने मुक्त कर दिया जो उसे जानते थे। भीड़ छोटी महिला से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही थी और जब उसके पिता और भाई ने उसे बचाने की कोशिश की तो उन्हें मार डाला। बता दें कि उनकी शिकायत के आधार पर दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि 21 साल की छोटी महिला के साथ बाद में दिन दहाड़े बेरहमी से सामूहिक बलात्कार किया गया। पुलिस सूत्रों ने कहा है कि अभी तक सामूहिक बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि वो लड़की लापता है। रिटायर्ड सैनिक ने बताया कि यह सिलसिला 2 से 3 घंटे तक जारी रहा और जब भीड़ तितर बितर हो गई तो सभी ग्रामीण घटनास्थल से भाग गए। वो पहाड़ियों के रास्ते भागते रहे और देर रात वो अपनी पत्नी से मिल पाए। उन्होंने कहा कि छोटी लड़की को उसका प्रेमी भगा ले गया। उन्होंने कहा कि छोटी लड़की अपने प्रेमी के साथ चली गई। इसके बाद रिटायर्ड सैनिक, उनकी पत्नी और समूह के अन्य लोग 18 मई को सैकुल पहुंचने के लिए पहाड़ियों के पार चलते रहे। उन्होंने बताया कि हमने घाटी के रास्ते को नहीं अपनाया, भले ही इससे हम कुछ ही घंटों में सैकुल पहुंच जाते, क्योंकि ये बहुत जोखिम भरा था। उन्होंने सैकुल में पुलिस से संपर्क किया, जो उन्हें पुलिस स्टेशन ले गई ताकि वो अपनी एफआईआर दर्ज करा सके। रिटायर्ड सूबेदार और उनकी पत्नी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। उन्होंने बताया कि भीड़ ने उस घर को जला दिया जिसे उन्होंने जीवन भर की बचत और कमाई से बनाया था। फिलहाल ये राहत शिविर ही एकमात्र जगह है जिसे वो घर कह सकते हैं।
टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।